सो एट लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीजन का एरिक टेन हैग के अंडर पहला साइनिंग कर लिया और वो है मलासिया का साइनिंग। सो एक लेफ्ट बैक जो कि अभी बहुत यंग है, 20-21 साल का है सिर्फ, और उसके पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। बट ये साइनिंग के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बात तो हो चुके हैं कि मलासिया का जो साइनिंग है, ये साइनिंग एक्चुअली इट्स अ कंपटीशन फॉर टू अर्न द प्लेस इन द फर्स्ट 11 फॉर लुक शॉ एंड एलेक्स टेलेस। बट एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लुक शॉ और एलेक्स टेलेस अगर दोनों रहेंगे तो मलासिया का चांस कहाँ से आएगा? अगर मलासिया का चांस अगर डेवलप करना है प्लेयर को, आप बेंच में बैठा के रख के तो उसको डेवलप ज़्यादा नहीं करवा पाओगे। तो आई थिंक लुक शॉ और एलेक्स टेलेस में कोई निकलेगा, और जिसका चांसेस है लुक शॉ रहेगा तो एलेक्स टेलेस का जाना ही ज़्यादा अभी तक, मतलब ऐसा चांसेस है कि एलेक्स टेलेस को शायद यूनाइटेड ऑफलोड कर दे, उससे जो बजट आएगा वो भी यूनाइटेड को हेल्प करेगा। बट द मेन थिंग इज मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार के ट्रांसफर मार्केट में इतना स्लो क्यों है? और मैनचेस्टर यूनाइटेड हर ट्रांसफर मार्केट में ही स्लो रहता है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा। मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर आई थिंक 12 और 14 ईयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जून महीने में कोई भी साइनिंग नहीं किया। जुलाई में उनका पहला साइनिंग हुआ जो कि एक मार्की साइनिंग नहीं है। उसके बाद और एक जो नेक्स्ट साइनिंग होने वाला है वो है क्रिश्चियन एरिक्सन का। ऑब्वियसली दिस इज अ बिग साइनिंग। हाँ 30 इयर्स ओल्ड है, लेकिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है। इट इज गोइंग टू बी अ बिग साइनिंग दोस्तों, क्योंकि क्रिश्चियन एरिक्सन मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में आते हैं। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अभी भी 2 या 3 नाम जुड़े हुए हैं। फ्रैंकी डिजोंग, मुझे लगता है कि फ्रैंकी डिजोंग का साइनिंग हो जाएगा। एंटोनी आई एम क्वाइट डाउटफुल, और एंटोनी का बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर। और डिफेंस में अगर मार्टिनेज हो जाए जो कि बहुत एडवांस सिचुएशन पे है, वैसे तो ये एडवांस सिचुएशन फ्रैंकी डिजोंग को लेके भी मैं ऑलरेडी 2 वीक्स से सुन रहा हूँ, बहुत सारे ट्वीट्स देख रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये एडवांस सिचुएशन से आके कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन मार्टिनेज शायद हो जाएगा, और अगर मार्टिनेज हो जाए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल ट्रांसफर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि एक बंदा जो राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, एज ए भी सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड भी खेल सकता है, बिकॉज उसके पास स्पीड है। बट स्टिल वो दूसरे का जो हो चुका है। एक है मलासिया का साइनिंग। मलासिया का जो साइनिंग हुआ है, ही इज काइंड ऑफ ए प्लेयर, मतलब आप अगर देखोगे उनका वीडियो आप अगर देखोगे तो ही इज काइंड ऑफ ए वन बिसा का लेफ्ट बैक वर्जन ऑफ वन बिसा का। बट हाँ स्पीड थोड़े ज्यादा है, यंग है, अटैकिंग थोड़ा बेटर है वन बिसा का से। क्रॉसिंग्स ऐसा नहीं है कि एलेक्स टेलेस से बढ़िया क्रॉसर है मलासिया, लेकिन डेवलप करने का बहुत चांस है। शायद एरिक टेन हैग के सिस्टम पे शूट कर जाए, लेकिन ये एक कॉन्फ्यूजन मुझे स्टिल लगता है कि हु इज गोइंग टू स्टे, टेलेस और लुक शॉ। आई थिंक टेलेस का पत्ता कटने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन उसके बाद वाला जो साइनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। एरिक टेन हैग ने क्रिश्चियन एरिक्सन को साइन करवाया। एरिक टेन हैग का ये इनिशिएट था कि वो क्रिश्चियन एरिक्सन को साइन करवाए, क्योंकि एक ऐसा न्यूज आ रहा था कि टॉटेनहम ने उनको लिया नहीं। ब्रेनफोर्ड ऑफर देके रखा था, लेकिन क्रिश्चियन एरिक्सन जो कि अभी भी शायद उनके अंदर ये फीलिंग्स है कि वो अभी भी टॉप लेवल फुटबॉल को खेलना चाहते हैं और खेल पाएंगे भी। सो क्रिश्चियन एरिक्सन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पे अभी उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये मैं जब सोच रहा था कल, ये कितना बड़ा टर्नओवर है ना, मतलब टर्न अराउंड है, सॉरी। एक प्लेयर जो कि 1 साल पहले जिसका कैरियर ही खत्म होने वाला था, वो जब कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था मैच में, यूरो कप में, हम सब ने देखा था। और ये बहुत मतलब खराब एक घटना उनके साथ हुआ था, बहुत एक गंदा इंसिडेंट था ये। उसके बाद इंटर मिलन ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि इटालियन फुटबॉल लीग में आप इस तरीके के कोई प्लेयर को खिला नहीं सकते हो। उसके बाद ब्रेनफोर्ड ने उनको मौका दिया। इसके बीच में आयक्स के साथ एरिक्सन ट्रेनिंग कर रहे थे,
अपना फिटनेस पाने के लिए। और आई थिंक उस टाइम पे एरिक टेन हैग के नजर में वो आ गया कि दिस काइंड ऑफ किस तरीके के प्लेयर है, किस कैलिबर के प्लेयर है क्रिश्चियन एरिक्सन। तो क्रिश्चियन एरिक्सन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आएंगे। बहुत सारे फैंस, मेरे भी बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले दोस्त मुझे एक बात बोल रहे हैं कि वी ऑलरेडी हैव ब्रूनो फर्नांडिस। क्या क्रिश्चियन एरिक्सन आ रहा है कि वो बेंच में बैठे और सेकेंड जो रोल है वो प्ले करे? इफ इफ ब्रूनो फर्नांडिस गेट इंजर्ड और उनके जगह पे क्रिश्चियन एरिक्सन को यूज किया जाएगा। देखिए, पहला चीज जो है, एक चीज आप लोगों को बता दूं, हम सबको एक चीज अच्छे से समझ लेना चाहिए, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रीमियर लीग विल बी समथिंग डिफरेंट। क्यों? इसका कारण है प्रीमियर लीग में 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउ होने वाले हैं। सो हर एक टीम जिसके पास उसका बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जिस टीम के पास सब्स्टिट्यूट या बेंच में ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेंच से आके मैच में एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं, मैच को घुमा सकते हैं, जिता सकते हैं मैच को, उन तरीके के प्लेयर्स के पीछे भी क्लब्स जाएंगे। सो क्वाइट एक्सेप्टेबल कि कोई भी बड़ा टीम चाहेगा अपना बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो भी बड़ा रखे, क्योंकि वैसे भी प्रीमियर लीग इंटेंसिटी वाइज बहुत हाई है, तो यहाँ पे इंजुरीज हो सकते हैं। अगर आप हर एक ट्रॉफीज के लिए जा रहे हैं तो फिर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्रूनो फर्नांडिस ये एक तो जगह आ गया। अगर फर्स्ट टीम में खेले तो देखिए, क्वालिटी वाइज ब्रूनो फर्नांडिस और एरिक्सन में एक डिफरेंस है। ब्रूनो फर्नांडिस हाई ऑन द पिच खेलते हैं, अटैकिंग थर्ड के बहुत करीब खेलते हैं और वो बहुत हाई रिस्क एक प्लेयर है। मतलब जो बॉल लेते हैं और वो टारगेट करते हैं कि वो डिसाइसिव बॉल दिया जाए, डिफेंस में लॉन्ग बॉल हो जाए, वो पासिंग शॉर्ट पासिंग बॉल्स हो जाए, बट अटैकिंग थर्ड पे वो फाइनल थर्ड वाला जो पास होता है ना, वो बहुत डिसाइसिव पास ब्रूनो फर्नांडिस देने का कोशिश करते हैं। इसके कारण उनका पासिंग एक्यूरेसी जो है वो उतना अच्छा, मतलब नॉट अबव 85 90 ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि उनको वो रिस्की पासेस खेलने पड़ते हैं तो वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं, कभी कभी प्लेयर्स नहीं पहुंच पाते हैं, रन में प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लेयर बॉल बढ़ा देते, प्लेयर नहीं जा पाते, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। बट ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। लेकिन हाँ, ये भी है, जब आप डीप से खेल रहे हो, आपके पास एक मिडफील्डर है जो कि थोड़ा डीप से ऑपरेट कर सकता है, उसमें ब्रूनो फर्नांडिस उतना भी कंफर्टेबल नहीं है, जितना कि सोचिए फ्रैंकी डिजोंग, एरिक्सन। अब एरिक्सन इज ए काइंड ऑफ प्लेयर जो यूनाइटेड को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 6 काइंड ऑफ ऑप्शन दे सकते हैं। अब आप बताओ कि कैसे? एक तो है क्रिश्चियन एरिक्सन, नो डाउट इज अ फैंटास्टिक नंबर 10, नो डाउट ही इज अ फैंटास्टिक नंबर 10, जिनको आप इजीली सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर के पीछे खिला सकते हो एज ए नंबर 10 फ्री रोमिंग प्लेयर। क्रिश्चियन एरिक्सन और 2 पोजीशन में बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। एक तो है वो नंबर 6, मतलब जो अगर आप डबल मिडफील्ड पे खेल रहे हो या 3 मिडफील्ड पे खेल रहे हो तो वहां पे क्रिश्चियन एरिक्सन आपको वो जगह दे सकता है थोड़े नीचे से आके, क्योंकि क्रिश्चियन एरिक्सन जो काम करते हैं ना, वो ज्यादातर बॉल लेते हैं एंड देन वो खेला को स्विच कर सकते हैं, बॉल लॉन्ग बॉल्स, स्विचिंग इस फ्लैंक से उस फ्लैंक तक स्विच करना, वर्टिकल बॉल्स और स्क्वायर पासेस करके वो रिस्क फ्री फुटबॉल खेलते हैं ज्यादातर। इससे क्या होता है, अपने हाथ में टीम उतना प्रॉब्लम में नहीं आता है। तो क्रिश्चियन एरिक्सन अगर बॉल विद द बॉल वो इतने कंफर्टेबल है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए, क्योंकि फ्रेड मैक्टोमिने वो विद द बॉल इतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर काउंटर पे हो, आप हो, ओपोनेंट टीम आ रहा है, आपने इंटरसेप्ट किया जो मैक्टोमिने फेट करता था एट द टाइम ऑफ ओले गुनर सोल्सगार्ड, और देन झटक से काउंटर होता था। लेकिन अगर आपको, मतलब ज्यादातर करके एरिक टेन हैग ने जिस तरीके के फिलोसॉफी आयक्स में दिखाए थे कि वो बॉल होल्ड करके खेलना चाहते, सो यू काइंड ऑफ प्लेयर, यू नीड ए काइंड ऑफ प्लेयर जो कि एरिक्सन के जैसे हैं, जो बॉल पकड़ सकते हैं, जो इन गेम मोमेंटम बना सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। उनके पास वो नंबर 8 पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, एडवांस पोजीशन के थोड़ा हल्का नीचे, और सबसे बढ़िया चीज है वो राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों जगह में खेल सकते हैं। लेफ्ट विंग में तो हम लोग के इधर में प्लेयर भरे पड़े हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, लेकिन राइट विंग वाला जो सिचुएशन है, अगर एंटोनी का साइनिंग ना हुआ तो फिर क्रिश्चियन एरिक्सन को भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, उनके पास पेस ज्यादा नहीं है, एक विंगर जैसा वो पेनेट्रेट नहीं कर सकते, गेट इन बिहाइंड नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वो क्लेवर प्लेयर है और उनका क्रॉसिंग, उनके बॉल बढ़ाने का जो तरीका, उनके विजन्स बहुत काम आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए।
सेट पीस पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक अभी डायमंड मिल गया है जो कि तगड़ा तगड़ा बॉल रख सकते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर रह जाएं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू गेट मोर असिस्ट फ्रॉम एरिक्सन एंड ब्रूनो फर्नांडिस आल्सो। बट राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फ्रैंकी डिजोंग वाला जो ट्रांसफर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत, अब तो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास एक मिडफील्ड बन जाता है फ्रैंकी डिजोंग, वैन डी विक, ब्रूनो फर्नांडिस, तो वैन डी विक और क्रिस्टियन एरिक्सन ये दोनों प्लेयर आपको मिडफील्ड पे सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि इनका वर्क रेट अच्छा है। ब्रूनो फर्नांडिस आपको अटैकिंग थ्रेट बनाने में हेल्प करता है, और फ्रैंकी डिजोंग एक ऐसा प्लेयर है जो कि डीप मिडफील्ड से पूरा सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, एक डाउट तो यहाँ पे है कि फ्रैंकी डिजोंग उतना डिफेंसिवली केपेबल है या नहीं, थोड़े बहुत है, बट वो एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, लाइक एनडीडी, लाइक आप बोल सकते हैं थॉमस पार्टे। लेकिन हाँ, स्टिल शायद कभी कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रैंकी डिजोंग और वैन डी विक या फ्रैंकी डिजोंग को थोड़ा नीचे रख के क्रिस्टियन एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस ये तीनों का मिडफील्ड बना के उतर सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रांसफर हो गया तो ये तीन प्लेयर में से दोनों प्लेयर ऐसे हैं जिनका पासिंग सेंस बहुत बढ़िया है, जिनका पासिंग एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, जो विद द बॉल बहुत कंफर्टेबल है। पोग्बा के जैसे वो अपनी हाफ में वो ट्रिकी थिंग्स, वो कुछ जो वो करते थे, वो स्किल्स, वो डॉजेस अपने हाफ में करने जाते थे और फिर काउंटर आता था, हो जाता था, तो ये इन दोनों प्लेयर्स में से आपको नहीं मिलेंगे। ये बॉल लेंगे, सेफ पास कर देंगे या फिर वहां से एडवांस पास खेल देंगे मिडफील्ड से फॉरवर्ड तक, जो ब्रिज गैप जो हो गया था वो ब्रिज ये बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रैंकी डिजोंग का साइनिंग। और अगर फ्रैंकी डिजोंग का साइनिंग हो गया, स्टिल आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड वन डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि इस सीजन नहीं होने वाला है। अगर मार्टिनेज जो अभी एडवांस सिचुएशन में है, मैनचेस्टर यूनाइटेड गोइंग टू गिव देयर अनदर बिड आई थिंक, और अगर प्लेयर भी अभी रेडी है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर्सनल टर्म्स एग्री अगर हो जाए, तो मार्टिनेज को डिफेंसिव मिडफील्डर शायद टेरी एरिक टेन हैग खिला सकते हैं, बट वो अभी हुआ नहीं है। तो अभी जो हुआ है वो है मलासिया और एरिक्सन। मेडिकल बुक हो चुका है, शायद 2 दिन के अंदर ही आपको एकदम से ऑफिशियल न्यूज आ जाएगा। और आखिर में अभी आते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑब्वियसली दिस इज अ बिग थिंग राइट नाउ इज गोइंग ऑन। चेल्सी, अभी तो बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, नेपोली, रोमा, फिर कई सुनने को मिलेगा एटीके मोहन बागान, बेंगलुरु एफसी, ईस्ट बंगाल, और कहाँ कहाँ का सुनने को मिलेगा, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ कहाँ का सुनने को मिलेगा ये पता नहीं है। बट एक अभी एजेंडा चल रहा है, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके, कि मैं सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत देख रहा था, एक तो बहुत गंदा जगह है सोशल मीडिया, बट स्टिल कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज काइंड ऑफ मतलब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी डिफेम कर रहे हैं। मैनचेस्टर अभी वो 2 दिन हो गए हैं, फैमिली और पर्सनल रीजन के कारण उन्होंने अभी तक मतलब प्री सीजन में अभी तक वो आए नहीं है, और प्री सीजन टूर में वो जाएंगे भी या नहीं ये भी क्लब को पता नहीं है। ये एक न्यूज आया है बाहर। पहला तो है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर आप कुछ भी एलिगेशन लाओ, एटलीस्ट प्रोफेशनल ना होने का एलिगेशन मत लाओ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर ये एलिगेशन मत लाओ कि वो प्रोफेशनल नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल ना होता तो लास्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आने से पहले वो जुवेंटस का मैच ना खेल के आता, जो कि वार के लिए उनका गोल भी रिजेक्ट हुआ था, तो उन्होंने वो उतरे थे सेकेंड हाफ में, उन्होंने ऑलमोस्ट गोल स्कोर भी कर दिया था। बट प्रोफेशनलिज्म को लेके, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोफेशनल नहीं है, इस बात को प्लीज कोई मत बोलिए। एक प्लेयर जो सब कुछ दे चुका है वर्ल्ड फुटबॉल को और अभी भी देना चाहता है, हो सकता है कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स, मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर हूं, मुझे भी खराब लगा था जब रोनाल्डो का ये न्यूज आया था कि रोनाल्डो जाना चाहता है, बट स्टिल यू हैव टू रेस्पेक्ट द प्लेयर जिन्होंने इतना कुछ किया है फॉर वर्ल्ड फुटबॉल, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, पर्सनल रीजन और फैमिली रीजन है, बट ऐसे रीजन है तब ही जाके वो इस तरीके की कुछ मतलब काम उन्होंने किया है कि वो नहीं आ पाए, नहीं ज्वाइन कर पाए। लेकिन ये भी एक हो सकता है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक तरीका है
मैनचेस्टर यूनाइटेड को पुश करवाने के लिए ट्रांसफर विंडो में। और मैं आपको ये बता दूं, अगर एरिक टेन हैग एक बार उनसे बात करे, जो कि होने वाला है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास रोनाल्डो के जैसा गोल स्कोरर नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगर फ्रैंकी डी जॉन्ग, मार्टिनेज और एरिक्सन, ये तीनों साइनिंग, अगर एरिक्सन तो वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये तीनों अगर साइनिंग ऑफिशियल हो जाते हैं तो आई थिंक रोनाल्डो को रुक जाना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी तक तो बोल के रखा है कि रोनाल्डो इज गोइंग नोवेयर। चेल्सी के बारे में तो भूल ही जाओ आप लोग, ये वाला ट्रांसफर हो नहीं हो सकता। बार्सिलोना वाला ट्रांसफर भी नहीं होगा, बट बायर्न म्यूनिख इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, लेवेंडोव्स्की अगर बायर्न म्यूनिख से छोड़ के बार्सिलोना आते हैं तो बार्सिलोना से सॉरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बायर्न म्यूनिख एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद हियर भी हो भी जाए। क्या बोला मैंने? हियर वी गो हो भी जाए। तो बट चेल्सी नहीं होने वाला है। आप देखिए अभी नेइमार नहीं आ रहा है, नया कोच आया और बता दिया कि मेरे प्लान में नेइमार है, तो नेइमार नहीं होने वाला है। मैन और राफिना, ये वाला भी सागा चल रहा है बड़ा, वो चेल्सी जाएगा। चेल्सी का जो ऑफर वो लीड्स ने एक्सेप्ट करके रखा है, लेकिन प्लेयर चाहता है कि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है बार्सिलोना, वो चाहता है बार्सिलोना जाए। बार्सा ने 50 मिलियन का ऑफर दिया है विद 10 मिलियन एड ऑन्स, लेकिन चेल्सी ने डायरेक्ट 60 मिलियन का ऑफर दिया है। तो क्लब प्रेफर कर रही है चेल्सी को, लेकिन पर्सनल टर्म्स के हिसाब से राफिना चाह रहे हैं कि वो बार्सिलोना जाए। सो इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन। आर्सेनल अभी टेलेमन्स के लिए भाग रहा है, तो अगर वो हो जाता है तो उनके लिए एक अच्छा होगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली आई डोंट नो कि वो जाएंगे फॉर एंटोनी और नॉट, लेकिन अगर जाते हैं इट विल बी अ गुड साइनिंग। अगर नहीं जाते हैं तो फिर आई थिंक सैंचो हैव टू प्ले द राइट विंग, जो कि उनको चांस देना चाहिए लेफ्ट विंग में मार्कस रैशफोर्ड। यूनाइटेड का टीम को उतना भी बुरा नहीं है, जितना मातम चल रहा है ना चारों ओर, उतना बुरा नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीम। लेकिन हाँ, अंडर परफॉर्म उन्होंने किया है। इस साल उन लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग अच्छा खेल सकते हैं और अच्छे कोच उनके पास हैं। सो आई होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुक जाए। आई होप कि फ्रैंकी डी जॉन्ग वाला साइनिंग जितना जल्दी हो सके प्री सीजन के पहले हो जाए, और क्रिस्टियन एरिक्सन एक अच्छे एडिशन है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं प्री सीजन में क्या हो सकता है। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। और वीडियो खत्म करने से पहले काइंडली ये वीडियो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा थोड़ा, अगर आपको लगता है कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में। और जो नए हैं सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा और आइकॉन मतलब बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास चला जाए और आप वीडियो मिस ना करें। ओके गाइस, सो बाय फॉर नाउ। फिर एक वीडियो को लेकर आप लोगों के साथ मुलाकात होगा बहुत जल्दी। बाय।